हम यही कहना चाहते हैं कि संविधान भी इजाजत देता है कि जहाँ पे आप काम किए हैं वहाँ जीविका चलाने का आपका अधिकार है। हम लोग स्वतंत्र भारत के नौजवान हैं। क्या बताइए, संविधान भी इजाजत देता है तो ये कौन होता है हम लोग को हमारे साथ अन्याय करने वाला? आप बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग संविधान भी इजाजत देता है, कहता है कि जहाँ पे आप काम किए हैं, योगदान दिए हैं, वहाँ जीविका चला सकते हैं। अब ये बताइए कि हम लोग काम मांग रहे हैं, काम मांगना क्या गुनाह है? आप बताइए, हम लोग को काम नहीं दे रहे, डंडा और लाठी चलवा रहे हैं, धोप जमा रहे हैं अपना। आप बताइए ये क्या नाजायज नहीं है तो क्या है बताइए? हम लोग 90 दिनों से कोई खा भी नहीं रहा लड़का यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। अरे आपको तो और सहयोग करना चाहिए कि हमारा जो है कि नौजवान जो है यहाँ का स्थानीय लड़का जागरूक है, काम करना चाहता है, शिक्षित है। हम लोग का हमारा माँ बाप सभी लड़कों को आना चाहिए। पीछे जो सामान वामान फेंका सूरज जी, ये सामान क्यों बिखरा हुआ है? देखिए, आज बीसीसीएल मैनेजमेंट के जो जीएमसीटीपी हेड जो हैं एमएस पांडे जी, उनके द्वारा साथ में सरायढेला थाना, जिला प्रशासन, सीआईएसएफ के जवान पूरे दल बल के साथ सुबह 7 बजे आज हमारा धरना स्थल पर आके हमारा धरना को उखाड़ फेंकने का काम किए। उनका सीधा कहना है कि आप 90 दिनों से जो धरना दिए हुए हैं वह संवैधानिक है, आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है। लेकिन हम सभी युवाओं का यही कहना था कि बीसीसीएल मैनेजमेंट 90 दिनों से आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। पूर्व में भी हम लोग 54 दिन से धरना किए हैं, जिस पे आज तक कोई सकारात्मक जो है पहल नहीं की और हम सभी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। हम सभी युवा सरकारी नौकरी सपना छोड़ कंपनी से कंपनी अंतर्गत चल रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सुबह 7 बजे मैनेजमेंट आई और डायरेक्ट हमारा धरना को उखाड़ के फेंक दी, सामान पूरा इधर उधर सभी फेंक दी और जिला प्रशासन का रौब दिखाते हुए कि आपके पास कोई एसडीएम डीएम का परमिशन नहीं है। मैं जिला प्रशासन से साफ तौर पे मांग करता हूं कि हम सभी प्रशिक्षित छात्र हैं और रोजगार को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन जो लगातार हम लोगों के साथ टाल मटोल करते आ रही है, हम सभी को न्याय दिलाने में काम करे। अन्यथा जो है हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाम करने को विवश होंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना में बैठे हुए थे और बाबरता पूर्वक आके पूरा धरना को उखाड़ फेंक दिए, जिससे हमारा पूरा सामान तक क्षतिग्रस्त है, अभी भी बिखरा हुआ पड़ा है। और हम लोग आज 90 दिन और पूर्व में 54 दिन से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। न स्थानीय विधायक आते हैं, न स्थानीय सांसद आते हैं, हमें न्याय कौन दिलाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। और आउटसोर्सिंग जब कंपनियां सैकड़ों का संख्या में यहाँ काम कर रहा है और हम सभी युवा जो बीसीसीएल से प्रशिक्षित होके हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि कंपनी 30 वर्ष से बहाली भी बंद की हुई है और जितना भी काम है कंपनी का आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा।
तो हम लोग को आउटसोर्सिंग में भी रोजगार चाहिए, जिस पे बीसीसीएल प्रबंधन जो आज जो रवैया रहा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो जो है मजदूर विरोधी रवैया है और हम सभी में काफ़ी आक्रोश है। मैं मांग करता हूं कि जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है और जिला प्रशासन है उसको बढ़ चढ़ के हम लोग को न्याय दिलाना चाहिए और सब न्याय के लिए आए। हम लोग आज भी धरना में डटे हुए बैठे हुए हैं और हमारा सामान तक उखाड़ के सब फेंक दिया है, लेकिन हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। बीसीसीएल मैनेजमेंट होश में आओ, अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, बीसीसीएल अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बीसीसीएल अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। बीसीसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, बीसीसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, बीसीसीएल सीएमडी मुर्दाबाद, कोयला मंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, बीसीसीएल प्रबंधन होश में आओ, बीसीसीएल प्रबंधन होश में आओ, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। धन्यवाद साथियों। करना बंद करो, ये तानाशाही का जवाब हम दे कर रहेंगे, अत्याचार का जवाब हम दे कर रहेंगे, गुंडागर्दी करना बंद करो, गुंडागर्दी करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, हमारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रबंधक खोलो का, प्रबंधक खोलो का, प्रबंधक खोलो का, साहब के धोखेबाजी नहीं चलेगी, पांडे की धोखेबाजी नहीं चलेगी, प्रबंधक खोलो का, पे जुल्म किया है, जुल्म किया है, हम लोग पे अत्याचार किया है, अत्याचार किया है, इसका जवाब हम दे कर रहेंगे, इसका जवाब हम दे कर रहेंगे, महिलाओं को नौकरी देना होगा, बीसीसीएल के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, अप्रेंटिसों पे अत्याचार करना बंद करो, प्रबंधक हाय हाय, बंद करो, जुल्म करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अब हम लोग मौन नहीं रहेंगे, अब हम युवा मौन नहीं रहेंगे।
सभी लड़कों को आना चाहिए। पीछे जो सामान वामान फेंका है सूरज जी, ये सामान क्यों बिखरा हुआ है? देखिए, आज बीसीसीएल मैनेजमेंट के जो जीएमसीटीपी हेड जो हैं एमएस पांडे जी, उनके द्वारा साथ में सरायढेला थाना, जिला प्रशासन, सीआईएसएफ के जवान पूरे दल बल के साथ सुबह 7 बजे आज हमारा धरना स्थल पर आके हमारा धरना को उखाड़ फेंकने का काम किए। उनका सीधा कहना है कि आप 90 दिनों से जो धरना दिए हुए हैं वह संवैधानिक है, आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है। लेकिन हम सभी युवाओं का यही कहना था कि बीसीसीएल मैनेजमेंट 90 दिनों से आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। पूर्व में भी हम लोग 54 दिन से धरना किए हैं, जिस पे आज तक कोई सकारात्मक जो है पहल नहीं की और हम सभी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। हम सभी युवा सरकारी नौकरी सपना छोड़ कंपनी से कंपनी अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सुबह 7 बजे मैनेजमेंट आई और डायरेक्ट हमारा धरना को उखाड़ के फेंक दी, सामान पूरा इधर उधर सभी फेंक दी और जिला प्रशासन का रौब दिखाते हुए कि आपके पास कोई एसडीएम डीएम का परमिशन नहीं है। मैं जिला प्रशासन से साफ तौर पे मांग करता हूं कि हम सभी प्रशिक्षित छात्र हैं और रोजगार को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन जो लगातार हम लोगों के साथ टाल मटोल करते आ रही है, हम सभी को न्याय दिलाने में काम करे। अन्यथा जो है हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाम करने को विवश होंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना में बैठे हुए थे और बाबरता पूर्वक आके पूरा धरना को उखाड़ फेंक दिए, जिससे हमारा पूरा सामान तक क्षतिग्रस्त है, अभी भी बिखरा हुआ पड़ा है। और हम लोग आज 90 दिन और पूर्व में 54 दिन से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। न स्थानीय विधायक आते हैं, न स्थानीय सांसद आते हैं, हमें न्याय कौन दिलाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। और आउटसोर्सिंग जब कंपनियां सैकड़ों का संख्या में यहाँ काम कर रहा है और हम सभी युवा जो बीसीसीएल से प्रशिक्षित होके हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि कंपनी 30 वर्ष से बहाली भी बंद की हुई है और जितना भी काम है कंपनी का आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा। तो हम लोग को आउटसोर्सिंग में भी रोजगार चाहिए, जिस पे बीसीसीएल प्रबंधन जो आज जो रवैया रहा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो जो है मजदूर विरोधी रवैया है और हम सभी में काफ़ी आक्रोश है। मैं मांग करता हूं कि जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है और जिला प्रशासन है उसको बढ़ चढ़ के हम लोग को न्याय दिलाना चाहिए और सब न्याय के लिए आए। हम लोग आज भी धरना में डटे हुए बैठे हुए हैं और हमारा सामान तक उखाड़ के सब फेंक दिया है, लेकिन हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया मुर्दाबाद 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 ऑल इंडिया मुर्दाबाद 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 एमएस पांडे मुर्दाबाद 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 एमएस पांडे तुम होश में आओ होश में आओ होश में आओ एमएस पांडे तुम होश में आओ होश में आओ होश में आओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम बेरोजगार पर शोषण करना बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार पर शोषण करना बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार पर अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार पर अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और प्रबंधक
मॉल प्रबंधक घोड़ों का अपेंडिक्स एकता जिंदाबाद 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 अपेंडिक्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मॉल मनोरंजन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मॉल मनोरंजन मुर्दाबाद ये तानाशाही नहीं चलेगी ये तानाशाही नहीं चलेगी सरकार पर अत्याचार करना बंद करो सरकार पर अत्याचार करना बंद करो सरकार पर शोषण करना बंद करो पूर्व में हुए समझौता को लागू करो पूर्व में हुए समझौता को लागू करो ये तानाशाही नहीं चलेगी ये तानाशाही नहीं चलेगी और प्रबंधक होश में आओ और प्रबंधक होश में आओ सिमरन दत्ता होश में आओ और मनोरंजन होश में आओ प्रमोद अग्रवाल होश में आओ गोला मंत्री मुर्दाबाद गोला मंत्री मुर्दाबाद गोला मंत्री मुर्दाबाद हम बेरोजगार पर अत्याचार करना बंद करो बेरोजगार पर अत्याचार करना बंद करो आप लोग 90 दिन से यहाँ रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। आज 90 दिन में अचानक क्या हो गया सुबह में कि आपका टेंट गिरा हुआ है, कुर्सी टूटा हुआ है, गिरा हुआ है? देखिए, आज हम लोग 90 दिनों से बीसीसीएल मुख्यालय के समक्ष हम लोग धरना पे बैठे हैं और हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर हम सैकड़ों की संख्या में अप्रेंटिस छात्र बीसीसीएल मैनेजमेंट से मांग करते आ रहे हैं। और बीसीसीएल मैनेजमेंट से पूर्व में 54 दिन में धरना में था, उस पर समझौता हुआ था कि 15 अगस्त तक सभी कंपनियों आउटसोर्सिंग से वार्ताहूर्त कर आपको रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट इस बात पे आज तक कोई पहल नहीं की, जिससे हम लोग रोष होके दोबारा हम लोग 90 दिनों से धरना में बैठे हैं। और इन 90 दिन का धरना में काफ़ी बार बीसीसीएल मैनेजमेंट से हमारा बैठक भी हुई और जिसपे सीएमडी साहब और अन्य अधिकारी केवल टाल मटोल का आश्वासन देकर धरना समाप्त करने की बात कह रहे थे। हमारा साफ कहना था कि अगर आपके हाथ में रोजगार देना नहीं है तो आप हमारा इस मामला को कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय को अग्रेसित करके इस मामले पर पहल करने के लिए आग्रह कीजिए। लेकिन आज तक बीसीसीएल सीएमडी ये भी नहीं किए। हम सभी बीसीसीएल से प्रशिक्षित छात्र हैं और हम लोग काफ़ी जो है त्रस्त होकर इस बेरोजगारी का मार झेलकर सरकारी नौकरी का सपना छोड़कर बीसीसीएल से आउटसोर्सिंग में रोजगार मांग रहे हैं। आज क्या हुआ था? आज जो है सुबह 7 बजे बीसीसीएल मैनेजमेंट, जिला प्रशासन जो है सरायढेला थाना और पूरा सीआईएसएफ का दल बल और आपका बीसीसीएल का जो अपना सुरक्षा गार्ड है, डायरेक्ट हमारा धरना में आए और हम लोग सब सोए हुए थे धरना में और आने के बाद डायरेक्ट टेंट उंट उखाड़ के फेंकने लगे। क्या इससे पहले किसी तरह कोई नोटिस दिया था? क्या कोई नोटिस और कोई सूचना हमें नहीं था कि आप धरना को हटा लीजिए। अचानक हाँ, टोटल दल बल के साथ आए और पेड़ पे चढ़ के यहाँ बांस उस उखाड़ने लगे। टोटल हमारा सामान को क्षतिग्रस्त हमको कर दिए और हम लोग गुहार लगाते रहे। वो बोले नहीं अभी एकदम हटना है तो हटना है। हम लोग बोले ठीक है 1 घंटा का हमको समय दीजिए, लेकिन वो सुनने तक को ये नहीं थे और वो काफ़ी रोष में थे। और जिला प्रशासन का भी सरायढेला थाना के भी लोग थे और डायरेक्ट हमारा धरना को उखाड़ के फेंकने का काम किया, जिससे हमारा टोटल लड़का को जो है काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि हम सभी का मांग पे उनका कहना साफ है कि जिला प्रशासन से आपके पास परमिशन नहीं है, जबकि हम धरना देने से पूर्व में भी हम जिला प्रशासन को नोटिस करके आज हम धरना में बैठे हुए हैं। मेरा कहना जिला प्रशासन न्याय दिलाने तो आती नहीं है, लेकिन जो है धरना उठवाने आती है, जबकि हमारा मांगे जो है जायज़ है और हम सरकारी नौकरी का सपना छोड़ के आउटसोर्सिंग मांग रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित छात्र हैं और रेलवे और बाकी जो प्रतिष्ठान है अपने अप्रेंटिस को रोजगार दे रही है, जबकि बीसीसीएल 30 वर्ष से बहाली भी बंद की हुई है और आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से उनका काम चल रहा है और उसमें भी हम लोग को रोजगार नहीं दे रही है। तो आज झारखंड के युवाओं का भविष्य और दिशा को कौन तय करेगा, ये हमारा भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो हम मांग करते हैं कि हम लोगों को भाई न्याय मिलना चाहिए। हम लोग धरना से नहीं। ब्लेम क्या लगा रहे थे? ब्लेम लगा रहे थे कि यहाँ नक्सली जो है आके आप लोग का यहाँ बैठता है, नक्सली बैठेगा, यहाँ नक्सली का आप लोग हो सकता है जुड़े हुए होंगे, बहुत तरह की नक्सली भी बताया गया। हाँ, वो बोले कि यहाँ नक्सली बैठता है, यहाँ नक्सली बैठ जाएगा, किसी तरह का घटना होगा। बताइए, हम लोग प्रशिक्षित छात्र हैं और हम लोग का पास कोई दूसरा लड़का बैठेगा तो हम लोग को नहीं पता रहेगा। मैंने आप लोग जो रोजगार मांग रहे वही लोग सिर्फ बैठते हैं। हाँ,
जो प्रशिक्षण किए हैं। हाँ, जो प्रशिक्षित के हो के आज 10 बेरोजगार किसी को बैठे बैठने देते नहीं। नहीं, किसी को नहीं। और जो है आते भी हैं तो जनप्रतिनिधि आते हैं और वो चले जाते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं। लेकिन जो आज ये रवैया रहा वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस पे जो है आप न्याय दिलाने में हमें मदद करें। अभी आप लोग क्या यहाँ जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, हम धरना में डटे रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम धरना से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मामला पे अभी हम विधायक जी को भी हम अवगत करवाएं, लेकिन विधायक जी बोले हम बाहर हैं। कौन विधायक? राज सिन्हा जी, वो बोले हम क्षेत्र से बाहर हैं। कल तो थे धनबाद में। अब वो बोले हम हैं नहीं, बोले आप सांसद जी से आप बात कीजिए। किसी भी जो है सांसद विधायक साफ तौर पे मौन है, जबकि सांसद जी के ही उपस्थिति में पहले सांसद जी हमारा धरना को तोड़वाए हैं और आज तक 90 दिन में एक दिन भी नहीं आए। 90 दिन का धरना में एक दिन पूछने तक नहीं आए कि आप लोग का क्या। कौन सांसद है? पीएन सिंह जी। दुर्भाग्य है, उनका कहना है कि मेरा खुद का बात कोई नहीं सुनता। अब बताइए हम अपना रोजगार का मांग को लेकर क्या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के पास जाएं? जब मेरा सांसद विधायक इस मामला पे मौन रहेगा, हमें मदद नहीं करेगा, हमारा मांग सिन्हा जी कभी आए थे? कभी नहीं आए। वो भी नहीं कभी? नहीं, जबकि 10 कदम में उनका दूर है। कौन? राज सिन्हा घर 10 कदम दूर 90 है। दिन में को दिन नहीं आए? एक दिन भी नहीं है। कितना बार बुलाने का प्रयास? कम से कम 20 बार हम फोन किए, परसों भी फोन किए, आज अभी हम जस्ट हम कॉल किए। क्या बोला? बाहर में? वो बोले हम बाहर हैं, क्षेत्र से बाहर। कहाँ से? कुछ नहीं बोले कहाँ से बाहर? नहीं, इस पे वो बोले आप सांसद से आप बात कीजिए, हम इस पे अभी क्या करेंगे, हम बाहर हैं। हम लोगों को मांग जो है जायज़ है और हमारी मांग पे जल्द पहल होना चाहिए, क्योंकि बीसीसीएल सीएमडी के संरक्षण में सैकड़ों ठेकेदार पल बढ़ रहे हैं और कंपनी सैकड़ों का संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियों से काम करवा रहा है, जिसमें हम लोग को अगर 5-5 करके भी एडजस्ट करें तो आज हम लोग रोजगार हम लोग को मिल जाएगा। कहाँ के रहने वाले आप? हम यहीं धनबाद के। कहाँ? हम धैया में मेरा नाना घर हुआ, मैं इसे दुगदा के। 75% आरक्षण भी आप लोगों ने मिला है? नहीं, 75% वाला भी मामला पे मौन है मैनेजमेंट और उस पर भी कोई पहल नहीं कर रही है। तो आप क्यों आउटसोर्सिंग से आप कोल खदान चलवा रहे हैं? हम लोग प्रशिक्षित युवा, आप वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं कि हम आपका बात पे रह के कंपटीशन का तैयारी करके हम एग्जाम प्रिपेयर हम करके हम जॉब ले लें। 30 वर्ष से बहाली बंद पड़ी है और 10,000 मैन पावर सरप्लस बीसीसीएल बता रही है और साफ तौर पे बीसीसीएल प्रबंधन हमारे इस मामले पर टाल मटोल करते आ रहे हैं। नाम? सूरज कुमार, हम संगठन के जो है महासचिव हुए। आज देखिए हम लोग धरनार्थी जितने भी बीसीसीएल अप्रेंटिस धरनार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और सुबह में पता चला हमारे धरनार्थी भाई बैठे हुए थे, बोला कि यहाँ पे जो है कि हम लोगों को उठाया जा रहा है जबरन। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आज बहुत तकलीफ लग रहा है हमको अंदर से कि हम लोग जो है कि एक गरीब परिवार के हैं, हम लोग युवा पढ़े लिखे हैं और जबकि बीसीसीएल में हम लोग अप्रेंटिस किए हुए 1 साल का, हम लोग काम मांग रहे हैं। क्या काम मांगना गुनाह है? यदि कह दे कोई सरकार के यहाँ काम मांगना गुनाह है तो हम लोग उठ जाएंगे। काम मांग रहे हैं, आज उनको खुद सोचना चाहिए कि युवा आज इतना जागरूक है, काम मांगना चाह रहा है, मगर जब उस पर जबरन उसको उठाया जाता है, काम नहीं दिया जाता तो अत्याचार, ये शोषण हो रहा है। ये अत्याचार कहाँ तक के लिए कोई जो है कि जायज़ है? आप बताइए। नाजायज़ जिस तरह से युवाओं के साथ हो रहा है, ये नाजायज़ करना बंद करे। रही बात रोजगार का, तो इनको रोजगार देने से पहले भविष्य बनाने का काम करे, तभी हम मानेंगे कि हाँ यहाँ का जो है कि मैनेजमेंट जो है कि वो जागरूक है। आप बताइए, हम लोग 90 दिनों से यहाँ तक कि लड़का लोग भी जो है कि कभी कभी खाना कभी खाता कभी नहीं भी खाता, भूखे प्यासे 90 दिनों से पड़ा हुआ है। इनको तो खुद उदारता करना चाहिए और मदद करना चाहिए कि हाँ यहाँ के युवा जो है हमारे बीसीसीएल में अप्रेंटिस लिया हुआ, इनको रोजगार से जोड़ा जाए। जहाँ तक कि जोड़ने के ना बजाय आज हम लोग का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? आज जो महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रहा है, आज हम लोग जो है कि दर ठोकर खाकर जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग को न्याय देने वाला कोई नहीं है। आखिर ये बताइए कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम आप मीडिया प्रभारी से ही जो है कि आप चौथा स्तंभ है और आप लोग से बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम युवाओं पे जो अत्याचार है, शोषण हो रहा है, इसको जो है बर्दाश्त लायक है नहीं। इसको न्याय हम लोगों को देने का काम करें, हम लोग को रोजगार देने का काम करें, जिससे मेरा घर का जीविका चल सके। आज हम लोग त्रस्त परेशान है, मांग रहे हैं काम। 90 दिनों से हम लोग परेशान हैं, यहाँ उठाया जा रहा है। अरे काम दीजिए, काम मांग रहा है युवा, कोई हम लोग बैठ के खाने के लिए नहीं मांग रहा। धरना प्रदर्शन करना मेरा शौक नहीं है, हम लोग का धरना प्रदर्शन करने का कोई भी मंशा नहीं है, मगर आज जब हम लोग को रोजगार नहीं दे रहे हैं तब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हम लोग को दे दीजिएगा, हम धरना प्रदर्शन उठा देंगे।
मगर पहले आप हम लोगों को रोजगार दीजिए, हम लोगों को रोजगार से जोड़िए। और सरकारी नौकरी तो हम लोग जो है कि इसका सपना देखना छोड़ दिए। मैनेजमेंट 100 FIR का धमकी। आप बताइए कि लड़का लोगों को, हमारे सूरज भैया है, उन पे कह रहे हैं कि 100 FIR दर्ज कराने के लिए जो है धमकी दिया गया है। दर्ज करा दिए हैं। हाँ, दर्ज करा दिए हैं। इस तरह के जो है कि इस भाषा से प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोगों को और मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मगर हम लोग इस तरह से हम लोग मनोबल अपना टूटने नहीं देंगे। हम लोग तब तक यहाँ पे धरना पे रहेंगे जब तक हम लोग को रोजगार से जोड़ ना दिया जाए। कितने छात्र आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? सैकड़ों में है, कोई उसकी संख्या है? 250। अच्छा, सब धनबाद के ही रहने वाले? जी, बस आपके चैनल के माध्यम से हम यही जो है कि आग्रह करना चाहते हैं, विनती कि हमारी आवाज़ों को जो है कि दूर तक ले जाया जाए। हम लोग को न्याय दिलाने का काम करिए। हम लोग त्रस्त परेशान है और हम लोग बेरोजगार यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग को रोजगार मिल जाता तो क्या जरूरी है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करने का कोई मंशा नहीं है। हम लोगों को न्याय अभी तक नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा, इस कारण से हम लोग धरना में बैठे हुए। सरकार के लोग भी यहाँ विधायक है, जैसे पूर्णिमा है, मथुरा महतो है, वो लोग हमसे हम मुलाकात लोग हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुआ। मगर हम यही सभी जो है कि यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का न्याय दिलाइए, हम लोगों को रोजगार दिलाइए। अब हम लोग पूरी युवा टूट चुके हैं। हम लोगों को घर चलाना, जीविका चलाना एकदम जो है कि दुबर हो चुका है। एकदम हम लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। अभी जो आप 90 दिनों से धरना दे रहे हैं, इस दौरान एक बार भी CM साहब से मुलाकात हुई आपकी? काफी बार बात हुआ, मगर सिर्फ आश्वासन से किसी का घर चलने वाला है सर? आप ही बताइए। आश्वासन से घर के क्या आश्वासन? यही कि मैं बात करूंगा, फिर आप लोगों का बात बैठक कराई जाएगी, कंपनी से बैठक होगा। 90 दिन बीत गया, मगर अभी तक हम लोगों को रोजगार से जो जोड़ा नहीं गया, अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। ना कोई बैठक। तो इसके पहले जो आप लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिलवाया गया था, क्या मतलब BCCL के द्वारा दिलवाया? जी, एक साल हम लोग BCCL में जो है कि अप्रेंटिस किए। हम लोग पैसा लेकर किया था? वो तो स्टाइपन दिया गया था, वो 7,000 स्टाइपन, वो भी गाड़ी भाड़ा दिया रहता गया है, था? वो भी जीविका चलाने के लिए नहीं है। वो पढ़े लिखे कहाँ तक है? पढ़े लिखे हम लोग ITI प्रशिक्षित है, प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं 1 साल BCCL में। और दूसरी कंपनी जाते हैं ना सर, तो कहते हैं कि देखिए आप जहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं आप वहाँ पे जाइए। जब वो आपको नहीं समझ रहा, वो लेने के लिए तैयार। हमारा तमाम लड़का क्या मतलब वैकेंसी वगैरह निकाले थे कि आप इसमें प्रशिक्षण के लिए? हाँ, जी, वैकेंसी निकाला गया था। हम लोगों को जो है कि वैकेंसी कहाँ निकला था? ऑनलाइन। HRD ऑफिस से कॉल लेटर हम लोगों को आया गया था कि आप लोगों को जो है कि 1 साल के प्रशिक्षण के लिए आप लोगों को बुलाया जा रहा है। हम लोग को लिया गया था। कब प्रशिक्षण हुआ था? हमारा 19-20 में हम जो है कि उसके बाद से आप लोग और रोजगार उसके बाद से जो है कि बेरोजगार पड़े हुए। कोरोना काल में भी हम लोग जिस तरह से ही हुआ, कोरोना काल में इतना महामारी, वैश्विक बीमारी में भी हम लोग जो है बीमारी को दरकिनार करके जो हम लोग कोल BCCL में जो है कि हम लोग ट्रेनिंग जो है लिए कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा भविष्य जो है मैनेजमेंट कोल प्रबंधक जो है संवारने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है कि निष्ठापूर्वक और साफ मन से हम लोग जो है ट्रेनिंग दिए, बीमारी को भी दरकिनार कर दिए। हम लोग यहाँ तक स्टाइपन नहीं देख रहे थे, अपना जो है कि वहाँ हुनर दिखाने का काम कर रहे थे। मगर आज हम लोगों को जो है कि बेबस लाचार खड़े हुए हैं। आज हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा है। और किस तरह हम लोग का काम कर रहे थे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय कुमार। हाँ, क्या यहाँ आके हुड़दंग वगैरह कर रहे हैं क्या आप? कुछ नहीं, हम लोग अब बत्ती तक नहीं, अंधेरा में हम लोग लाइट अब बिना साउंड का हम लोग धरना दे रहे हैं। और कंपनी से यही गलती कर रहे हैं कि हम लोग रोजगार मांग रहे हैं। और बताइए, इस देश में अगर रोजगार मांगना गुनाह है तो हम कहाँ जाएं? आज देश का प्रधानमंत्री जो है 8 करोड़ रोजगार बोल के आज मौन है। झारखंड सरकार 5 लाख रोजगार पे मौन है। BCCL मैनेजमेंट उनके संरक्षण में मौन है। 75% भी है। 75% पे भी सरकार मौन है। तो हम लोग का कहाँ, हम लोग का जो भविष्य कौन तय करेगा? हम लोग किस लिए हम लोग प्रशिक्षित? और एक बात और भी कह रहे थे कि सांसद विधायक भी नहीं आ रहे हैं। सांसद विधायक एक दिन देखने तक नहीं आए। आज भी मैंने कॉल किया राज सिन्हा जी को, मैं बताया, बोला मैं बाहर। सांसद जी को कितना बार कॉल? सांसद जी को तो मैं पहले भी किया, उनका घर हम 150-200 बार हम किया, लेकिन वो बोलते हैं आजकल आज तक बात करने मैनेजमेंट से नहीं। आप बताइए, जब कोई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, कोयला मंत्रालय, उसके बाद भी वो आज तक हमारा मामला को न सदन में रखे न मैनेजमेंट के पास रखे। सांसद जी PN सिंह। हाँ, आज बताइए, आज हम अपना मामला को लेके क्या प्रधानमंत्री पास जाएंगे? हम दिल्ली में अभी हम 10 दिन 15 दिन पहले हम दिल्ली गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम केंद्रीय मंत्री को हम चिट्ठी दे के हम आए, बाई हैंड, सभी का रिसीविंग भी है मेरे पास। लेकिन सरकार ही पूरी तरह भाजपा भ्रष्ट है और आज तक हमारा मामला आवेदन लिया और फेंक दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सूद नहीं ले रहा है। कोई सूद नहीं ले रहा। और 90 दिन हो गया ना? 90 दिन हो गया, पहले 54 दिन था।
इससे पहले 54 दिन क्या हड़ताल किए थे? हाँ, यहाँ बैठे हुए थे तो पीएन सिंह आके हड़ताल को तोड़वाए मैनेजमेंट से पहले मीटिंग वाला 54 करके। दिन में, हाँ, इधर 90 दिन में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आए आपका मयूर शेखर झा आए, जिस दिन कांग्रेस के जिस दिन धरना हटवा रहा था वही रोकवाए। संतोष सिंह आए, अभिजीत राज आए, लेकिन जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं संवैधानिक पद पे वो आज तक नहीं है। और आज भी मयूर शेखर झा, मयूर शेखर झा आज बात किए आपका थाना प्रभारी से कि ऐसा ऐसा मामला पे, अभी वो क्षेत्र से बाहर है और वो बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिला प्रशासन से इस मामले में। तीसरा, आज तक अभी तक इस पे सुध लेने नहीं है। सुबह क्या हुआ था? सुबह डायरेक्ट आके हमारा धरना को उखाड़ दिया गया। मैनेजमेंट कह रही है कि आप हटाइए धरना को, जबकि हटाने तक का मौका नहीं दिया गया। दल बल के साथ आए और धरना को उखाड़ कुर्सी के सब फेंका हुआ फेंक दिया। वो लोग को डायरेक्ट देखिए, तिरपाल फट गया, टेबल उलट दिया, कुर्सी उलट दिया। आज सुबह 7 बजे हम नोटिस वगैरह दिया था हटाने? कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं था हमारा कि आप धरना हटाइए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। अगर ऐसा भी बोलते तो हम देखते, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं है। डायरेक्ट दल बल के साथ आए, उखाड़ के फेंक दिए। क्या अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम बिना टेंट का हम बैठेंगे। जब 90 दिन बिना बिजली का हम काट के हम रह सकते हैं तो हम अभी भी रहेंगे, और पूरा दल बल के साथ हम भी रह रहे हैं, क्योंकि भैया हमको रोजगार चाहिए। क्योंकि यहाँ का स्थानीय सांसद आज तक मेरा बात को संसद में नहीं रखा, तो हम कौन हमारा मामला को लेके जाएगा? यहाँ भी नहीं रखा? यहाँ भी नहीं रखा। अभी 90 दिन में आना तो चाहिए सांसद जी को। सूचना दिए आने के लिए? एकदम सूचना, उनको सूचना, धरना का नोटिस तक हम उनको दिए कि हम धरना में बैठे। हम लोग 1 साल अप्रेंटिसशिप बीसीसीएल से किए ट्रेनिंग, और 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को आउटसोर्सिंग में रोजगार देंगे, लिखित भी दिया गया। पहले तो सर हम लोग यहाँ का स्थानीय युवा हैं, जितना भी हम लोग अप्रेंटिस करके यहाँ बैठे हैं सब स्थानीय हैं, और हम लोग को यहाँ बोला गया आज धरना में, हम लोग धरना तोड़ दिया गया। अब बोल रहा है कि तुम लोग नक्सली है। ये बताइए, हम लोग प्रशिक्षुक होके और यहाँ हम लोग 1 साल काम किए, और हम लोग को काम करने के बाद कोरोना काल में भी हम लोग को पूरा यहाँ काम करवाया गया, और हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से नक्सली है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ? हाँ, भाग जाओ। भाग गए? हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग को सारा तोड़ फोड़ दिया गया, सब चीज आज। आप तो उस दिन रोजगार मेला में भी गए थे रोजगार के लिए? हाँ, तो रोजगार मेला में गए, बोरा वाला नौकरी मिला। तो हम लोग इतना प्रशिक्षित होकर BA MA करके हम लोग बोरा कैसे ढोएंगे? और आज यहाँ का स्थिति देख रहे हैं कि हम लोग को जो MS पांडे जो हम लोग को आज किया छलावा, और हम लोग आके हम लोग सोए हुए थे, और सब हम लोग को धरना वरना उखाड़ के बिक दिया गया। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग में रोजगार दिया जाए। 54 दिन पहले धरना दिया, अभी 90 दिन दिया, क्या लग रहा मिलेगा रोजगार? सर हम लोग को तो लिखित भी दिया गया है, बोला कि रोजगार देंगे, मगर वो दे नहीं रहा है। आखिर रोजगार किन लोगों को मिल रहा है? आप जैसे लोगों को ट्रेनिंग करा के अगर नहीं मिल रहा है तो? वो दे रहा है जो 8,000 10,000 रुपये खटा जाए, स्पीसी रेट दे नहीं रहा है। और हम लोग को सर बाहर से लोग लाकर काम करा रहे हैं क्या? हाँ, बाहर से लोग, सब बिहार और झारखंड यूपी के लोग से ला के यहाँ काम करवा रहा है। और आप लोग ट्रेनिंग करा के भी नहीं, हम लोग को जो है स्थानीय युवा है, मैं ट्रेनिंग करा के भी जॉब नहीं मिली? नहीं। क्या हुआ आज? सर आज बहुत जो आज परिस्थिति जो आप जो अभी देख रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग सर सोए हुए थे और अचानक अपना दल बल को लेकर आए। हमारा लड़का सोया हुआ था, मच्छरदानी को खींच दिए। कौन आए थे? MS पांडे जी आए थे, और हमारे बार-बार इनका नाम सुन रहे हैं, MS पांडे कौन है? सर सबसे बड़ा अगर देखा जाए हमारा काम को डिस्टर्ब करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम ये सर सिक्योरिटी गार्ड के ये CTP हैं BCCL जी। अच्छा। और हमारा लड़का सोया हुआ था, ये आए, मच्छरदानी खींच दिए, टेंट गाछ पे चढ़ के तोड़ दिए, बांस कबाड़ दिए, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं कि अभी क्या हो रहा नहीं हो रहा। हम लोग बोले सर हम लोग एक प्रशिक्षु हैं, हमें ये पता है कि हमें रोजगार नहीं मिला, बस हम यही जानते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी दल बल के साथ जबरन अभद्र भाषा का यूज हुआ, हमारे टेंट को उखाड़ा गया, और ये कहते हैं कि आप हमको एक बार और मौका दो। हम बोले सर ये ऐसा मौका एक बार कई बार आया और कई बार गया, अब कोई एक बार मौका नहीं होगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर। टेंट का बाढ़ना और या चेयर फेंकने से हमारा हौसला नहीं फेंका जाएगा, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और जब तक हमारा जान है तब तक हम लोग युवा के लिए लड़ेंगे और युवा को रोजगार दे के ही जाएंगे। टेंट हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारा मायने रखता है हमारा स्ट्रीम, जिसके लिए हम लोग लगभग साल भर से ये हम लोग
संघर्ष कर रहे हैं। और कल शाम को भी कल ऐसे 3-4 लड़कों को देख कर आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए, बोले यार तुम अड्डागिरी बना कर रख दिए हो, हैं धरना तुम लोग यहाँ पे देते हो आके, तो हम लोग क्यों नहीं देंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इस अधिकार के हिसाब से जो कर रहे हैं वो हमारा सही है। दिए और व्यवहार करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, बोले कि नहीं तुम लोग जो है उग्रवादी है और नक्सली एरिया से है, तुम लोग नक्सली के यहाँ पना दे रहे। बताइए, रोजगार मांगना एक नक्सली है तो ठीक है, हम लोग नक्सलिए हैं, रोजगार मांगना यही है तो हम नक्सली हैं। आप लोग रोजगार मांग? हम लोग अप्रेंटिसशिप एक साल के किए हैं BCCL से जी, जिसमें ये हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग के सेंट्रल सरकार से एक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और उसके माध्यम से हम लोग आए हैं ना, भाई ऐसे नहीं, जब मेरिट लिस्ट से आए हैं, जबकि हम लोग एग्जाम देकर भाई अप्रेंटिसशिप पास कर भी दिए जाए। वैसे हम लोग क्वालिफिकेशन नहीं है, हम लोग क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे आए और यहाँ रहा मैंने धरना का, हम लोग DC का ऑर्डर लेकर यहाँ पे धरना बैठे हैं। हम लोग को बोले कि सर आप अपना ऑर्डर तो दिखाइए कम से कम, जो आप धरना उठा रहे हो। हाँ नहीं, जबरदस्ती है, हम उठाएंगे धरना, बस वही जबरदस्ती है, जबकि हम लोग भाई DC ऑर्डर से लेकर यहाँ बैठे हैं ना। इसमें जी कॉपी है, DC ऑर्डर का भी कॉपी है, आप लोगों लेगा, हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देंगे। DC का सूचना भी दे दिए हैं। DC को सूचना देने के बाद DC, SDM, SSP, SP थाना, BCCL मैनेजमेंट, CISF सभी को मैंने सूचना धरना देने से पूर्व में भी दे दिया था। और जिसके बाद आज बिना बताए सुबह में डायरेक्ट दल बल के साथ आके महाप्रबंधक CTP MS पांडे जी के नेतृत्व में दल बल आए और हमारा धरना को उखाड़ के मेरा सामान को पूरा क्षतिग्रस्त कर पांडे दिया। जी कौन है? वो है GM सुरक्षा देखते हैं, महाप्रबंधक CTP सिक्योरिटी के हैं हेड GM। उन्हीं के मतलब संरक्षण में? हाँ, उन्हीं के संरक्षण में। और यहाँ तक वो बोल दिए कि यहाँ अब नक्सली भी बैठ सकता है। अब क्या गारंटी है नक्सली बैठता होगा? तो आज दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी का मांग है, हम सभी प्रशिक्षित छात्र हैं और आउटसोर्सिंग में हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना तक हम लोग छोड़ रहे। और जबकि रेलवे अपने अप्रेंटिस को 1 नंबर में रोजगार दे रही है, सेल दे रही है, IOCL दे रही है और तमाम भारत सरकार के प्रतिष्ठान रेलवे और अन्य जो अपने अप्रेंटिस को प्रशिक्षण समाप्त कराने के बाद रोजगार दे रही है। लेकिन आज BCCL जो 30 वर्ष से बहाली भी बंद की हुई है और हम लोगों को रोजगार भी देने में पीछे मुड़ रही है। किसी के साथ हाथापाई मारपीट तो? हाथापाई नहीं हुआ, और हाथापाई इसलिए, और हम लोग जो है संवैधानिक रूप से हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभद्र टाइप का हमसे वो बात की है और हमारा धरना को समाप्त हमको कराने का पूरा प्रयास किए हैं, जो आज काफ़ी निंदनीय है। और इसको हम काफ़ी निंदा करते हैं, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ का स्थानीय सांसद और विधायक इस मामले में मौन है। आज तक पूछने तक नहीं आए कि धरना में आप लोग को हम न्याय दिलवा देंगे। यहाँ तक बात तक मैनेजमेंट से अभी नहीं किया 90 दिन। अभी आप लोग 90 दिनों से कंटिन्यू? 90 दिन से कंटिन्यू हम लोग बैठे हुए हैं। और जो है हम लोगों का मांग साफ तौर पे है कि हम लोगों को आउटसोर्सिंग में हम लोग को वरीयता के आधार पे हम लोग को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि हम सभी आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग लमसम 250 की संख्या में। 250 की संख्या में आप लोग बैठे? जी। क्या नाम हुआ अपना? सूरज कुमार हुआ, हम इस संगठन का महासचिव। क्या हुआ सुबह से यहाँ पर? सुबह हम लोग सर सोए हुए थे, अचानक आया वो लोग CISF और जिला पुलिस आके डायरेक्ट हम लोग को धरना को उखाड़ना चालू कर दिया। हम लोग का सामान इधर उधर बिक दिया गया और हम लोग पूछ रहे क्या है सर, क्या है, क्या मसला है, तो वो कुछ नहीं बोला, तुम लोग नक्सली है। डायरेक्ट हम लोग को नक्सली बोल दिया और हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ नक्सली को पनाह देता है। ये बताइए, हम लोग सर 90 दिन से धरना पर बैठे हैं, ना यहाँ का लोकल सांसद आता है, ना यहाँ का विधायक आता है, ना हम लोग के बारे में जानकारी। ये लोग कैसे लड़का लोग यहाँ बैठा है। 1 साल हम लोग अप्रेंटिस किए BCCL, इस कोरोना काल में भी हम लोग अप्रेंटिस किए। और हम लोग यहाँ का स्थानीय हैं, स्थानीय युवा हैं, और हम लोग का स्थानीय युवा को बोला गया कि 75% आप लोग को आउटसोर्सिंग में दिया जाएगा, पेपर का कटिंग है हम लोग पास में। तो भी आज हम लोग को बोल दिया गया कि आप लोग तब हम लोग प्रशिक्षण लिए हैं, तो हम लोग क्या नक्सली हैं? हम लोग नक्सली का प्रशिक्षण लिए हैं। CMD साहब से हम जानना चाहते हैं कि हम लोग को आप क्या ट्रेनिंग दिए हैं और ट्रेनिंग दे के आप हम लोग को रोजगार से क्या हम लोग को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम लोग को लिखित आश्वासन देने के बाद भी हम लोग को रोजगार नहीं दिया गया, जो हम लोग CMD साहब लिखित आश्वासन दिए। रेलवे अपना अप्रेंटिस को दे दिया, जेल अपना अप्रेंटिस को दे दिया, हम लोग को अप्रेंटिस को यहाँ पर सलावा कर रहा है, आज देंगे कल देंगे, और लिखित देने के बाद भी नहीं दिया गया सर। और भाई साहब कि आप पहले भी पिछले बार भी 2 महीनों का धरना चला और इस बार भी 3 महीनों से लगातार चल रहा है। कब चला? कौन सा?
25 अप्रैल को चला था, 15 जून को हमारा धरना समाप्त हुआ था 2022 में, और उसके बाद में नवंबर के महीना में फिर से 21 नवंबर को हमारा धरना स्टार्ट हुआ, जो कि उससे पहले सितंबर का महीना में भी 3 सितंबर को हम लोग बोले कि आप हमको 10 दिन का वक्त दीजिए और इसके बाद हम आपका काम को बहुत तीव्र गति से आपको समाधान करने का काम करेंगे। कौन बोला? CMD साहब बोले और उनके तमाम अधिकारी लोग मीटिंग के माध्यम से वो लोग बोले, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग समय दिए। फिर वही टाल मटोल, सुबह में आते थे मीटिंग में, रात को हम लोग जाते थे, उसके बावजूद भी कोई हमें लाभ नहीं दिखता था। अंत में जाके मजबूर हार के थक मर के हम लोग धरना को देने के लिए विवश हो गए और अभी तक लगातार 3 महीनों से चल रहा है, जिसमें सांसद विधायक, चाहे कोल मंत्रालय हो, चाहे CMD साहब हो, चाहे कोल भवन कलकत्ता हो, कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहा, कोई नहीं, सब कोई खामोश है। आखिर खामोशी ये कब तक रहेगा? आज हमारा युवा का जान जा रहा, सेहत खराब हो जा रहा, धरना में इतना लंबा समय से चल रहा, आज घर चलाना हमारा मुश्किल हो गया है। लेकिन मैनेजमेंट का बस एक ही रवैया है कि आप हमको एक बार समय दीजिए। अरे एक बार ऐसा समय कितना आया और कितना चला गया, लेकिन फैसला अभी तक एक फैसला हमारे फेवर में नहीं आता है। सिर्फ एक ही फैसला आता है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। यहाँ से हम लोग तभी हटेंगे जब हमें रोजगार मिलेगा। विदाउट रोजगार हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तंबा उखाड़ने से हमारा हौसला नहीं उखड़ा है, हौसला तो मैनेजमेंट और सरकार का उखड़ा है। ये देख चुकी है कि 3 महीना से लगातार लड़का टिका हुआ है। आखिर इसको टिकाया कौन है? टिकाने वाला हमारा टीम लीडर और हमारा हौसला है और हमारा मेहनत है। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और सुबह जो हमारे साथ जो बर्ताव हुआ, जैसे लगा कि हम ISI के हम लोग कोई आतंकवादी संगठन है, चाहे नक्सलवाद के कोई हम लोग मेंबर हैं, उस प्रकार से हम लोग को ये इस तरह का बात हमें जोड़कर बोला गया और सारा सामान दिखा दिया गया, तोड़ दिया गया, गाछ पे चढ़ के तोड़े, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए, जो कि हम लोग एक पढ़े लिखे युवा हैं और देश के स्तंभ है, और उसके साथ ऐसा मजाक किया गया है और इससे हमें बहुत निराश हुआ है। और उससे बड़ी निराश की बात यह है कि लिखित समझौता होने के बाद भी हमें इस प्रकार से धोखा दिया गया है। और आज भी ये लिखित बोलते हैं। और जब भी मीटिंग होता था कंपनियों के साथ में, तो उस मीटिंग में हमें बुलाया जाता था, मगर हमें बरामदा में कहीं बाहर बैठाया जाता था और यही बोला जाता था कि आज आप लोग के फेवर में मीटिंग हुआ है, लेकिन उस फेवर का लाभ आज तक नहीं मिला है। और उस मीटिंग का लाभ यही है कि आज हम लोग 3 महीना से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, पैसा नहीं है। सुबह में हम लोग ब्रश करके बैठते तो सीधा रात को खाना खाते हैं। सोचिए इतना हालत हमारा गंभीर हो चुका है। आज हम 1 साल लगातार जो ट्रेनिंग किए, दुर्गम परिस्थिति में, बरसात का मौसम हो, ठंड का हो, चाहे कोरोना काल हो, इतना महामारी। लोकल में कोई आपका लीडर, कोई नेता होता है मिलने आपके? सर, हम सभी नेताओं से, MP MLA से हम लोग वार्ता किए, समझौता किए, करवाएं भी, लेकिन वो लोग आने का नाम ही नहीं लेते। वो लोग तो बोलते ही भैया ये तो मेरे हाथ का चीज नहीं है। तो भैया अगर ये आपके हाथ का चीज नहीं है तो ये किसके हाथ का चीज है? अगर मेरे हाथ का चीज होता तो सर हम खुद जाके ले लेते, लेकिन ये लोग साफ झूठ बोलते हैं कि ये मेरे हाथ का चीज नहीं है। तो भैया वोट लेना आपके हाथ का चीज है, तो भैया निष्पादन करना भी आपके हाथ का काम है। तो भैया इसमें आइए, हमको न्याय दिलाने का काम कीजिए, और जिससे युवाओं में एक सरकार और न्याय पद्धति के खिलाफ एक भरोसा बने। क्योंकि ये देश का हालत वैसे भी बद से बदतर हो गया है, लेकिन सरकार इस पे मौन है। सरकार यही बोलती है कि देश विकास हो रहा, कहाँ विकास हो रहा भाई? 3 महीना से यहाँ लड़का बैठा हुआ, ये किस प्रकार का ये विकास है बताइए? और ये बोलते हैं कि नाम हुआ MD मकसूद अंसारी, टीम के वरिष्ठ मेंबर। सर वैसे तो मैं दुग्धा बोकारो में मैं रहता हूँ जी। यहाँ पे मैं सर धरनार्थी हूँ। यहाँ पे एक मेरे रिलेटिव हैं, ये आपके झरिया में, उन्हीं के यहाँ मैं आवाज़ अभी मैं करता हूँ, वहीं से आना जाना मेरा होता है। आपके धरनार्थी कितने मेंबर है टोटल? सर 250 से लेकर 300 के बीच में हमारे धरनार्थी हैं, जो लगातार इस कड़ी संघर्ष में जूझ रहे हैं रोजगार के मामले पर। आपके 2-3 आदमी जो मुख्य है उनका नाम बोलिए। हमारे टीम के वरिष्ठ जो महासचिव हैं वो सूरज कुमार झा जी हैं, और वरिष्ठ टीम लीडर हमारे MD जाजुद्दीन अंसारी हैं, और औरंगजेब अली हैं, मैं मकसूद अंसारी हूं, और उदय जी हैं, अफरीदी जी हैं, सुजीत जी हैं, और बहुत से तमाम लड़के हैं जो इस टीम को, इस धरना को चलाने में अपना सक्षम योगदान दे रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है युवाओं को रोजगार दिलाना। बस हमें किसी भी असंवैधानिक काम से कोई नहीं नाता है, ना कोई रिश्ता है। हमारा एक ही मकसद है युवाओं के लिए रोजगार। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। तंबू पड़ जाए चाहे जमीन घसक जाए, हम यहाँ से घसकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसीसीएल तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑल इंडिया हाय 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 हाय, ऑल इंडिया हाय 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 हाय। एमएस पांडे तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमएस पांडे तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। मेरी ये मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मेरे ये मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूर्व में हुए समझौता को लागू करो, लागू करो, लागू करो। पूर्व में हुए समझौता को लागू करो, लागू करो, लागू करो। बीसीसीएल अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसीसीएल प्रबंधन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अप्रेंटिस के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। राष्ट्र प्रबंधन हाय 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 हाय। राष्ट्र प्रबंधन हाय 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 हाय। बीसीसीएल सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसीसीएल सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोयला मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसीसीएल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। अप्रेंटिस को अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर विरोधी रवैया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी रवैया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आउटसोर्सिंग से काम कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग से काम कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अप्रेंटिस को प्राथमिकता के आधार पे रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस को प्राथमिकता के आधार पे रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। राष्ट्र प्रबंधन हाय 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 हाय। राष्ट्र प्रबंधन हाय 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 हाय। उससे आज हम लोग 90 दिन से हम लोग धरना में हैं। बीसीसीएल सीएमडी के साथ हमारा काफी बार वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता के बाद आज तक बीसीसीएल सीएमडी आउटसोर्सिंग में रोजगार लगाने के लिए भी आज तक समाधान नहीं निकाल पाए। मेरा कहना, जब आपके हाथ में रोजगार नहीं है तो क्या हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से हम रोजगार मांगे? अगर आप इस पे सक्षम नहीं है रोजगार देने के लिए, तो मेरा पत्र को कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अग्रेसित करके उनसे कहिए कि सभी स्थानीय युवा आज बीसीसीएल मुख्यालय के बाहर 90 दिन से जो है डटे हुए हैं और ठंडा गर्मी बरसात सब झेल के बैठे हुए हैं। आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह एमएस पांडे जी के नेतृत्व में सीआईएसएफ और जिला पुलिस का दल बल लेके आए और डायरेक्ट हमारा टेंट को उखाड़ने का वो काम किए हैं। बिना नोटिस, बिना कोई सूचना का सीधा आए, बोले कि तुम लोग टेंट हटाओ। हम बोले हमको समय दीजिए। वो बोले नहीं, तब तक दल बल चढ़ा और पूरा टेंट उन सब मेरा फाड़ के फेंक दिए। ये गलत बात है। मेरा कहना है रोजगार मांगना कहाँ तक जुर्म है? क्या आप लोग यहाँ परेशान वगैरह कर रहे थे? परेशान वगैरह क्या, मेरा पास ना लाइट है, ना बत्ती है, ना पानी है, ना साउंड है, तो परेशानी का क्या बात होगा? हम लोग कुछ लड़का सैकड़ों का संख्या में यहाँ धरना में पेड़ के नीचे बैठते हैं। इनसे उनको क्या आपत्ति हो रहा? भाई आपका क्या नक्सली धमकी आ रहा, क्या मनसा हो आप जानिए। क्या नक्सली? उनका कहना है कि अब अखबार पढ़ो, नक्सली धमकी है। तो भैया पकड़िए, आपका प्रशासन कहाँ? आपको नक्सली बोला गया? हाँ, हमको बोलते हैं नक्सली अगर बैठेगा तो वो क्या होगा? अब बताइए, धरना में नक्सली बैठता है? सीधे तौर पे उनका कहना है कि यहाँ धरना में नक्सली बैठेगा, धरना में नक्सली आएगा। अब बताइए, नक्सली के लिए धरना है? आज हम लोग पढ़े लिखे प्रशिक्षित छात्र हैं और आज हम लोगों को जिस प्रकार से बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा रवैया किया गया वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इस पे जो है जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को रोजगार पे पहल करके बीसीसीएल प्रबंधन पे उचित कार्रवाई करे।
स्थानीय युवा हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, जबकि झारखंड सरकार का गजट निकला हुआ है कि 75% स्थानीय को रोजगार होना चाहिए, लेकिन आज तक इस पे बीसीसीएल प्रबंधन 1% भी इम्प्लीमेंट किया तो बताइए। सपोर्ट किसी का मिल रहा है? किसी का सपोर्ट क्या, अभी मयूर शेखर झा जी हैं और संतोष सिंह जी हैं और जो 8-10 जो अभिजीत राज वगैरह, बाकी सत्ता में एक भी नहीं। आज पूर्णिमा नीरज सिंह जी भी नहीं आए, सामने 10 कदम राज सिन्हा जी रहते हैं, वो नहीं आई, और वो भी नहीं आए। सांसद जी जो हैं वो नहीं आए। आज सदन अभी बताइए इतना लंबा चला, आज तक हमारा मामला को, सदन तो छोड़िए, प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री के बाद रखने तक नहीं गए। आज मेरा क्षेत्र का सांसद मेरा मामला को नहीं रखेंगे तो हम किनके पास जाएं अपना मांग को? आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा सांसद हमारा धनबाद में। क्या मांग है? मांग है कि जितना भी बीसीसीएल अंतर्गत आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रहा, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो टोटल आउटसोर्सिंग में हम लोग को रोजगार देना होगा। अभी 3-4 कोल ब्लॉक जो नया नया ओपन हो रहा, उसमें भी भाई हम लोग को प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं सक पाएंगे तब आप बड़ा कंपनी को आप काम सौंपिएगा, लेकिन पहला प्राथमिकता अप्रेंटिस स्थानीय का होता है। आज बड़ा कोल ब्लॉक खुल रहा, 5 से 6 कोल ब्लॉक, उसमें हम लोग रोजगार के लिए प्रावधान सर, देश में सर्वाधिक कानून बराबर तैयार होते हैं, तो आज 1 साल से हमारे लिए कानून क्यों नहीं बना? आज बोर्ड का बैठक में भी सिफारिश करते ना जी, इतने बार बोर्ड का बैठक हुआ और बोर्ड का बैठक में आज तक सीएमडी मेरा मामला को चेयरमैन के पास नहीं रखे। कानून क्यों नहीं बनेगा बताइए? कौन बड़ा कानून है कि आउटसोर्सिंग में रखने के लिए? कौन एनआईटी में एक इनक्लोज डालना, बस एनआईटी का काम है। एनआईटी के लिए आपका बोर्ड एलिजिबल है उसको रखवाने के लिए, लेकिन आप बोर्ड में बोलिएगा तब तो, क्योंकि इनके संरक्षण में सैकड़ों ठेकेदार पल रहा और पैसा इधर उधर हो रहा, कोयला चोरी चरम सीमा पे है। लेकिन आज वही कोयला हम लोग जो अन्य कंपनी को बेचेंगे बीसीसीएल के द्वारा, हमको आज रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन कोयला चोरी करवा रहे हैं। आज बताइए आज हम लोग क्या करें? आज हम लोग पढ़ के नक्सली तो बन नहीं सकते हैं, पढ़ के बंदूक तो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि देशद्रोह हो जाएंगे। तो आज रोजगार भी मांग रहे हैं तो हमको यही मिल रहा, लाठी मिल रहा, गाली मिल रहा, और हम नक्सली साबित हो रहे हैं और टेंट कबाड़ रहे हैं मेरा, जबकि मेरे पास एगो बत्ती नहीं है, देखो माइक नहीं है जो इनका मुख्यालय का काम बाधित हो। फिर भी आज हमको डायरेक्ट टेंट को उखाड़ के क्षतिग्रस्त मेरा पूरा सामान को कर दिया गया। जिला प्रशासन एक दिन भी नहीं आया कि हम आपके न्याय के लिए हम सीएमडी से बात करते हैं। 100 केस का बात कर रहे हैं हम पे एमएस पांडे जी आज सुबह बोले कि तेरे ऊपर हम 100 हम FIR करवाए हैं, पर डे के FIR तेरा जा रहा है, यहाँ से जाकर थाना में पता करो। कारण है कि हम धरना दे रहे हैं, सैकड़ों के लिए अपना हम रोजगार की मांग को लेके बैठे हुए हैं, तो आज हम पे भाई फर्जी केस होगा। यही तो देश का कानून है। अब उनका तो मेरे ऊपर कहना है। आप रोजगार के लिए है कि आप यहाँ नेतागिरी कर? नहीं, हम रोजगार के लिए, हम खुद इस चीज से हम पीड़ित हैं, हम शोषण हम झेल रहे हैं इस चीज से। आज हम पे 100 FIR होगा, हमको जेल भेजेगा, यही कर सकता। देश का कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। आज पीड़ित शोषित लड़के का साथ आज केस हो रहा है, यही इनका काम है, यही कानून है कि आज जो भाई आगे आवाज उठाओ, नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाओ, तो आज उसको मिलेगा FIR, आज वो जाएगा जेल। जबकि रेलवे अपने अप्रेंटिस को देने का काम कर रहा है, तो ये क्यों नहीं देगा हम लोग को नौकरी? जबकि रेलवे अपना अप्रेंटिस को भी दे रहा है, सेल भी अपना अप्रेंटिस को दे रहा है, भेल भी अपना अप्रेंटिस को दे रहा है। और हम कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा जो है स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम नए अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठा के 90 दिन से बैठे हुए हैं। अब आंदोलन पे अगर हाँ अंग्रेज है, आज लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे हम लोग के साथ शोषण हो रहा। ये अत्याचार तो अंग्रेज करता था कि रोजगार भी नहीं देता था, मारता पीटता शोषण करता था, तो आज अंग्रेज है। आए हम नए अंग्रेज को यहाँ हम जो भगाने का हम काम करेंगे, क्योंकि आपको अगर यहाँ काम करना है तो आपको भाई स्थानीय को रोजगार देना होगा, नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है यहाँ कंपनी बैठाने का। जाइए यहाँ से।